और अमितोष पारी की ये सवाल है कि बांग्लादेश में, सर मैं आ रहा हूं, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को भारतीय सरकार रुकवा देगी। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। नहीं सर, ये बाद में डिसाइड होगा, ये बाद में डिसाइड होगा। भारतीय जनता पार्टी पहले डिसाइड ये होगा अमितोष पारिक, पहले अमितोष पारिक डिसाइड। अरे रुकिए चंद्रमोहन जी, कांग्रेस पार्टी का शो नहीं है सर, रुक जाइए। आप अमितोष पारिक से सवाल करने दीजिए। अमितोष पारिक, सवाल तो यही है कि भाई बांग्लादेश में हिंदू मरे और मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकाल दिया गया बीसीसीआई के कहने पर। ये दोनों घटनाएं एक सी हो सकती हैं, इन दोनों घटनाओं की तुलना की जा सकती है, ये कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। राकेश भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भारत में रहते हुए कभी हिंदू के लिए नहीं बोला, तो भारत में हो रहे बाहर हिंदू पे अत्याचार और एट्रोसिटीज पे इनके शब्द कैसे निकलेंगे? भारत में रहते हुए अपने पूरे कार्यकाल में जिन्होंने देश के विरुद्ध कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ पार्टी के साथ मिलकर जब डील करी 2008 की, वो भारत में रहते हुए हिंदू की आवाज कैसे उठाएंगे? आपने भी गजब सवाल करा। आपका का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जिस दिन से शेख हसीना को नरेंद्र मोदी जी ने लाया, उसी दिन हमने कहा था ये मुसीबत मत खरीदिए, शेख हसीना को जाने दीजिए, दूसरे मुल्क में जाने दीजिए, आप ये मुसीबत मत खरीदिए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या प्रेम है, अदानी के सेल्समैन इतना ज्यादा शेख हसीना को अपनी बहन मान लिए हैं कि शेख हसीना को भारत में दे दिया। और उसका सैनूर नाम का एक आदमी जो एथिस्ट था, उसको भी दे दिया। आपने देखा चर्च में किस तरीके से फादर से बदतमीजी उसने किया, फादर के साथ गाली गलौज किया चर्च में। मोदी जी उधर से चर्च जा रहे हैं, वेटिकन सिटी में पोप से मिल रहे हैं, और इधर उनका जो चिंटू पिंटू है, वो नफरती चिंटू उनका कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भारत सरकार 120 करोड़ रुपया बांग्लादेश को दी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मोदी जी दिए हैं। जयशंकर खालिदा जिया में सबसे पहला ट्वीट मोदी जी करते हैं, जयशंकर को बोलते हैं, भेजते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक क्रिकेट के मामले में जय शाह पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाते हैं ऑपरेशन सिंदूर में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिन्ना के मदार पे अडवाणी जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नवाज शरीफ क्या बिन बुलाए मोदी बिरयानी का भाई आपसे सवाल क्या पूछा? भाजपा का आदिल भाई आपसे सवाल क्या पूछा? बांग्लादेश में हिंदुओं का मरना और मुस्तफिजुर रहमान का नहीं खेलने देना, ये इन दोनों की तुलना हो सकती है क्या? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। सुन लीजिए राकेश भाई, जिस वहां पर जो हिंदू भाई है उन पर जो अत्याचार हुआ, उनके साथ जो बांग्लादेशी जो निर्मय हत्या हुई बांग्लादेश में, उससे सबसे पहले अगर कंडेम किसी ने किया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हमने पहले दिन बोला था ये मुसीबत मत खरीदिए। मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों की तुलना हो सकती है क्या आदिल? नहीं, कोई तुलना नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों की तुलना हो सकती है क्या? इंसान की जान से ज्यादा अहमियत कुछ नहीं हो सकता। राकेश भाई, ये तुलना करना शर्मनाक है कि नहीं है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आदिल हसन। सुनिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो मैं आप इंसान की जान की कीमत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता इंसानियत के लिए। ये बात विश्व हिंदू परिषद के लोगों को समझना चाहिए, जो जीएसआर का नारा लगवाते हैं जबरदस्ती, जो कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। अब आप जो है कांग्रेस नहीं आदिल भाई ये कौन सा प्रेम है? मैं पूछ रहा हूँ कि ये तुलना शर्मनाक है कि नहीं? आप पूरा ज्ञान दे ले रहे हैं क्या? अरे बीच में इसको चुप कराइए ना, बीच में क्यों ही बोल रहा है, इसको चुप कराइए। भाई साहब ढंग से बात करिएगा, मेरे से ढंग से बात करिएगा, ढंग से बात करिएगा। राकेश भाई इनको बता दीजिए। अरे भीड़ में, अरे चुप, तुम्हारी जानता हूँ, चुप रहो, बिल्कुल चुप। तो औकात जानता हूँ, ढंग से बात करिए। मैं फैक्ट्स में बात करूँ, फैक्ट्स में बात करिए, और नहीं तो छोड़ के जाइए डिबेट। तुम्हारा नाम है राकेश पांडे नहीं क्या? राकेश भाई आप इनको चुप नहीं करा रहे इस भाषा के लिए? इसको चुप कराइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। राकेश भाई एक मिनट, मैं बीच में आता हूँ, मैं बीच में आता हूँ। दोनों लोग प्लीज भाषा का ध्यान रखें। मैं सड़क पर खड़ा हूँ सर, लेकिन डिबेट ये सड़क की नहीं है, और पत्रकार सड़क पर खड़ा होकर सवाल करता है तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए, और भाषा का दोनों लोग ध्यान रखें। और आदिल भाई ये औकात मत देखा करिए भाई, इसके लिए शो नहीं होता है डिबेट। वो नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी तुलना कर रही है, आप इस पर बोलने की बजाय पूरी दुनिया का ज्ञान दे रहे हैं। सुनिए, मैंने साफ बोल दिया, किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा दुनिया में कोई कीमत नहीं हो सकती है उसकी। वहां पे बांग्लादेशी पर, किसी हिंदू भाई पर अत्याचार हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा कंडेम, सबसे ज्यादा उसके खिलाफ अगर बोलने वाले शख्स का नाम MIM है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मैंने मना किया था शेख हसीना को मत रखो, इस मुसीबत को मत कर दो। अदानी से पूछिए जाकर। फिर आप शेख हसीना पर जाएंगे,
सर प्लीज छोड़ दीजिए ना शेख हसीना विदेश नीति, फिर जब आपके हिस्से का खेल नहीं है तो उधर छोड़ दीजिए। मेरे नेता नहीं है विदेश नीति आपके हिस्से का खेल। सर मेरे नेता स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने हाँ तो स्टैंडिंग कमेटी में जाकर चर्चा करें भाई, लेकिन हाँ तो ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी में राय रखे, फैसले सरकार लेती है सर प्लीज। लेकिन अवनिजेश अवस्थी जी, मैं आता हूँ अमितोष आपके पास। अवनिजेश अवस्थी जी आदिल कह रहे हैं कि इंसानी जान की तुलना किसी भी चीज से ऊपर नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी कह रही है, तुलना कर रही है, तो ये कौन सी मजबूरी है, क्यों ऐसी तुलना हो रही है? राकेश जी आप एक बात बताइए, ये कोई पहला अवसर नहीं है। अभी पहलगांव के हमले के समय, पहलगांव में जब यह आतंकी घटना हुई, उस पर कांग्रेसी नेताओं के क्या बयान थे? एक ने कहा आतंकवादियों के पास इतना टाइम थोड़ा होता है जो वो धर्म पूछ करके मारे। कांग्रेसी नेता ने कहा ये कांग्रेसी नेता का बयान था, जबकि वो खुद जो जिनके घर वाले लोग, जिनका मंगलसूत्र छीना गया वहां पर गोली मार करके, उनके पति को मार करके, वो खुद कह रहे कि हमसे पूछा गया, कलमा पढ़ने की बात की गई, उसके बावजूद कांग्रेसी नेता कह रहे थे। कोई पहली बात थोड़ा ना ये कोई। अब जितना कहिए कश्मीर से 5 लाख हिंदू परिवार निकाले गए, इनमें से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है जो बोला था, सड़क पे आया था, उसने कहा था कि कश्मीरी हिंदुओं को भी एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए, उनको भी तलवार उठा लेनी चाहिए, बंदूक उठा लेनी चाहिए, स्टैंड गन उठा लेनी चाहिए। कहा था इनमें से किसी ने? कोई नहीं कहा था ना। ये तो कोई पहला अवसर नहीं है। आप जानते हैं जब तेलंगाना का मुख्यमंत्री कहता है कि मुस्लिम इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज मुस्लिम, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बात बड़ी साफ सी है। इसमें राकेश जी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जिस प्रकार से, जिस ब्लेडेंटली जो है हिंदुओं के विरुद्ध जिस तरीके का विश्वमन करती है, उसके बावजूद जो है वो हिंदू वोटों पर अपना अधिकार भी समझती है और दूसरों को कहती सांप्रदायिकता कर रहे हैं। कर्नाटक के वो मंत्री हैं जिन्होंने कहा था हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं बता तक नहीं सकता, मैं बोल तक नहीं सकता, ये कहा था उन्होंने। ये है इस देश की स्थिति, वास्तविक स्थिति। तो राकेश जी बड़ी साफ सी बात है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो रहा वो तो बल्कि आप तो ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश और नेपाल में जो रहा है वो हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को इस तरीके से पिटना चाहिए। बात इससे आगे तक है राजकुमार राजन, बात इससे आगे तक है। ये क्या वही मानसिकता है जो हिंदुत्व को बीमारी बताए? इसीलिए कांग्रेस को, आता हूं चंद्रमोहन जी, आ रहा हूं, एक बार सब लोग बोले, इसीलिए जयराम रमेश वेणुगोपाल जवाब नहीं दे पाए और यहाँ पर चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, मुस्तफिजुर को निकाल दिया, तुलना कर रहे हैं। तो ये वही मानसिकता है कि हिंदुत्व बीमारी है। राकेश जी देखिए, मूल प्रश्न है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, सरकार का रुख क्या है? जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए शासनाधिकारी हैं, उनका दायित्व विपक्ष से बड़ा है। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि एक समय ऐसा था कि पाकिस्तान को 2 फाक में मार दिया गया था, वह सत्ता पक्ष था, और आज का सत्ता पक्ष है, आज की सरकार है जो हिंदुओं के पैरोकार करती है। अगर हिंदुओं पर हमले होते हैं तो सरकार का रुख क्या है? सरकार की क्या स्पष्ट नीति है? क्या जो कुछ भी हमले हुए उसके प्रतिरोध में क्या किया गया? सरकार ने क्या निर्णय लिया गया? कोई ऐसा डिसीजन लिया, कोई निर्णय ऐसा लिया जो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो? सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। इसलिए मुझे यह संदेह है कि आप हिंदुवाद की बात करके हिंदुओं के ऊपर होने वाले हमले को राजनीतिक लाभ तो लेते हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो आप अच्छा एक बात राजन भाई एक बात बताइए, राजन भाई एक बात बताइए, आपने कहा ना, मैं अवनिजेश जी एक सेकंड, एक सवाल है फिर आप आइएगा। आपने कहा ना कि सरकार का दायित्व तो क्या है, सरकार फैसले लेती है। 71 में इस देश की सरकार ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप मुझे बताइए उस समय विपक्ष ने क्या किया था? आप मुझे बताइए उस समय विपक्ष ने क्या किया था? तो आज विपक्ष, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद लगातार विपक्ष की सहमति दर्ज। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए राजन भाई, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। 1971 का विपक्ष और आज का विपक्ष, 1971 का विपक्ष और आज का विपक्ष, आप बताइए क्या किया था? बिल्कुल विपक्ष सरकार के अंतर्राष्ट्रीय 100% सहमति दर्ज कराती है और लगातार सहमति दर्ज करा रही है। जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के विरुद्ध में, अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजन भाई, जो आपसे पूछ रहा हूँ, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। मैं पूछ तो रहा हूँ कि उस समय के विपक्ष और इस समय के विपक्ष ने क्या किया था? विपक्ष था ही नहीं।
क्या उस समय कभी विपक्ष कहता था नहीं साहब ये धर्म देखकर नहीं मारा गया? क्या उस समय कभी भी विपक्ष कहता था हिंदुत्व एक बीमारी है? क्या उस समय कभी विपक्ष ने इसमें धर्म देखकर तुलनाएं की थी? धार्मिक राजनीतिक ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदूवाद की बात करेंगे, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा की बात जब आएगी आपकी नीति क्लियरिटी नहीं होती है। ऊपर जो आरोप लगाएंगे विपक्ष पर, जो कार्य सत्ता पक्ष को करना चाहिए, जो सरकार को करना चाहिए, नीति बनानी चाहिए। फिर मैं तो आरोप कहाँ लगा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहा हूँ राजन जी, सवाल।